आपकी हाँ, मुझे यहाँ मिल गई लकीली समिति, मैं जो आगे करूंगा करके फिर देखा तो पूरा नहीं करना पड़ेगा। मेरे को भी लकीली मिल गई, मेरे को तो प्रॉपर मिल गई, नॉट इवन। आप बात करके है ना, मैं आपको देखा आप निकल लेते हैं। मैं यूजुअली पार्किंग कनिष्का पर्सन इसका मैं करते हैं कनिष्का में। हाँ, पैसे लेके ना करते हैं। अच्छा, जय जिनेंद्र साहब। हाँ नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आराध्य के चरणों में वंदन, टीपीएफ के प्रभारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन, अत्र विराजित हिमांशु मुनि के चरणों में वंदन, और सभी से सादर जय जिनेंद्र। चलो नमस्कार महामंत्र का पाठ कर लेते हैं। ओम ह्रीं नमो ओम नमो ओम नमो नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सब्बसागुणम्। ऐसो पंच नमुक्कारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सर्वे सिंह परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। तो धनराज जी साहब भी जुड़ गए हैं। जय जिनेंद्र। धनराज साहब, तो आज आगे चलते हैं और आज थोड़ा सा अलग तरीके से लेने का हो गया कि किस तरह लिया जाए। तो अभी आज जो बातें कर रहे हैं वो पहले 3 सूत्र हैं। एगे नाणे, एगे दंसणे, एगे चरित्ते। अर्थात एक ज्ञान है, एक दर्शन है, और ज्ञान एक है, दर्शन एक है और चरित्र एक है। तो इनका क्या महत्व है?
तो इनके महत्व के बारे में जैसे उमा स्वाति ने कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये क्या है? ये मोक्ष का मार्ग है। और तो यहाँ पर एक जो बात ध्यान देने योग्य है, जिसके हालांकि इस सूत्र से इतना संबंध नहीं है, वो ये है कि ये मोक्ष के मार्ग नहीं है, मोक्ष का मार्ग है। मतलब ये तीनों मिलके मार्ग है, तीनों में से एक भी नहीं है तो वो मार्ग नहीं है। तो इसलिए ये मोक्ष के मार्ग मतलब कि अलग अलग रास्ते हैं, वह नहीं है, तीनों मिला के मोक्ष का मार्ग है। सम्यक ज्ञान, दर्शन और चारित्र, तो जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों अगर है तभी वो जो है आपके ये मिला करके मोक्ष का मार्ग है। और उत्तराध्ययन में मोक्ष के 4 हेतु भी बताए गए, तब भी साथ में जोड़ लिया गया है, परंतु वो चारित्र का ही एक अंग है। तो इस तरह जो है ये, तो ज्ञान क्या है? ज्ञान जिसके द्वारा या जिसके होने पर हम किसी पदार्थ को जान पाते हैं, जिससे अर्थ का निश्चय होता है, वो ज्ञान है। और ये क्या है? और तकनीकी भाषा में कहें तो ज्ञानवर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय और क्षयोपशम ज्ञान है। ठीक है ना, वो ज्ञान हो। और तो इसमें जो है इसके और भी आगे कहे तो 5 ज्ञान कहे गए हैं, 3 अज्ञान कहे गए हैं। तो ज्ञान और अज्ञान, तो वहां पर ज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं, परंतु सम्यक्त का अभाव, सम्यक्त का अभाव। और ये अब कहा जाता है कि भाई दर्शन फिर क्या है? तो जब हम देखते हैं, हमने की बात की थी, 4 बात की थी, ईहा, अवग्रह, अवाय और धारणा। तो ईहा और अवग्रह जो था वो था सामान्य रूप से देखना, और अवाय और धारणा थी वो था उसको विशिष्ट रूप से देखना। तो किसी भी चीज को हम विशिष्ट रूप से जब देखते हैं तो वो हो जाता है ज्ञान, और सामान्य रूप से देखते हैं तो दर्शन। ठीक है, लेकिन यहां जिस दर्शन की बात हुई है दूसरे सूत्र में, एगे दर्शन, वो कौन सा दर्शन है? वो ये दर्शन नहीं है। वो सामान्य रूप से जानना और विशेष रूप से जानना के इस अंतर के रूप में वो दर्शन नहीं है। वो दर्शन है हमारी श्रद्धा। तो वो दर्शन कहां से आता है? मोहनीय कर्म के क्षय उपशम से आता। तो ये ज्ञान जो था वो क्या था? ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म के क्षय उपशम से आया। और जो श्रद्धा है वो आई किससे? मोहनीय कर्म के क्षय उपशम और उपशम से। हाँ, वो ठीक है, उसमें उतने विभाजन में नहीं जाते हैं, लेकिन सिंपल रूप में देखा जाए तो ये मोहनीय कर्म के अंदर आता है, और वो ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म। ओके, तो जहां दर्शन मोहनीय कर्म का हो गया वो तो श्रद्धा हो गई, और जहां चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय उपशम हुआ वो चारित्र मोहनीय कर्म। ठीक है ना, तो वो चारित्र में आ गया। तो वो कैसे होगा? आप कसायों को उपशमन करो, व्रत करो, इत्यादि इत्यादि। तो ये हो गया चारित्र की परिभाषा, वो चारित्र में आ गया। ठीक है, तो हम तो जानते हैं देश चारित्र भी होता है, और तो वो ठीक है। तो ये हो गया आपको, इस तरह से ज्ञान, दर्शन और चरित्र जो है इसकी हमने परिभाषा की यहां। ओके, फिर आता है एगे समय, एगे पैसे, एगे परमाणु, ये 3 एक साथ लेते हैं। तो एक समय है, एक प्रदेश समय
एक है, प्रदेश एक है और परमाणु एक। समय एक है तो एक क्या होता है, जो समय की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई है उसे समय कहते हैं। समय की या काल की कह दो आप, समय की तो फिर वो द्वितीय दोष टाइप का लगता है, एक ही जगह दो बार समय का ही उपयोग कर रहे हैं। हाँ, उसी को डिफाइन, तो वो नहीं, काल की सूक्ष्मतम इकाई जो अविभाज्य है उसे समय कहते हैं, सबसे छोटी इकाई। अब ये कहा जाए भाई, अब ऐसा होता है कि कई बार इसको समझना बहुत मुश्किल होता है, तो कैसे समझें? कुछ समानताओं से समझ सकते हैं। अब जैसे आपने एक पेपर की कुछ पेपर एक साथ लिए और वो एकदम माने जल्दी से ही कटने वाले थे, और उस पर आपने एक समझ लीजिए प्रहार किया, एक झटके में पूरे पेपर कट गए। लेकिन क्या सारे एक ही समय में कटे? उसमें भी कुछ समय लगा, तो एक एक पेपर कटा है धीरे धीरे करके। लेकिन वो इतना सूक्ष्म है कि हमें लगता है कि एक साथ हो गया। ठीक है ना? तो इस तरह आप समय को समझ सकते हैं कि जो भी हमारे व्यवहार में आ रहा है वो समय जिसको हम देख रहे हैं तो काफी बड़ा है उस मात्रा में। तो जो वो है वो हो गया एक समय एक। फिर आता है प्रदेश। तो प्रदेश क्या हुआ कि किसी भी चीज का, वस्तु का जो सूक्ष्मतम हिस्सा रहता है, सूक्ष्मतम, उससे छोटे हिस्से की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं देश। ओके। और परमाणु क्या हुआ? सूक्ष्मतम हिस्सा तो है, वो भी सूक्ष्मतम हिस्सा है, लेकिन परमाणु जो है उसको सिर्फ पुद्गल में होता है और उसको हम निकाल सकते हैं, विभाज्य कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रदेश, परमाणु। तो जैसे अब धर्मास्तिकाय है, उसमें भी सूक्ष्मतम हम कल्पना तो कर सकते हैं, लेकिन उसको निकाल तो नहीं सकते। तो जहां नहीं निकाल सकते वह प्रदेश तक ही रहते हैं। इसलिए हमने जब धर्मास्तिकाय के 3 वेद किए थे, स्कंद, देश, प्रदेश, उसमें परमाणु नहीं था। पुद्गल में हमने स्कंद, देश, प्रदेश के साथ परमाणु भी किया। क्यों परमाणु किया? कि परमाणु उसमें से हम परमाणु को निकाल। अब परमाणु भी 2 प्रकार के कहे जा सकते हैं, एक व्यवहार परमाणु, एक निश्चय परमाणु। जो निश्चय में परमाणु है वो एकदम अविभाज्य है। लेकिन जैसे अब हम साइंस में देखते हैं, परमाणु कह दिया और उसके बाद भी उसके और भी टुकड़े निकाल दिए, तो हाँ, उसके भी पार्टिकल्स है अंदर और एटम, इलेक्ट्रॉन, हाँ, कर देते हैं तो एटम परमाणु हो गए। और जैसे रेडियो एक्टिव के एटम होते हैं वो फ्यूजन होकर के अलग अलग भी हो जाते हैं। तो वो हमारे वो व्यवहार परमाणु, वहाँ अणु बोलते हैं, परमाणु को अणु बोल देते हैं। वो अणु उनका अलग है। साइंस का अणु है जो और भी परमाणुओं का समूह है, और जो परमाणु है वो भी जैसे रेडियो एक्टिव परमाणु है, वो तो अपने आप ही 2 टुकड़ों में भी। तो हमारी मान्यता व्यवहार परमाणु, हमारा निश्चय परमाणु जो है वो अविभाज्य है। जो हमारे जैन में जो परमाणु की कल्पना है वो अविभाज्य परमाणु है। वो प्रदेश तो नहीं बोल सकते ना, प्रदेश कैसे बोल सकते हैं? प्रदेश तो है ही, अलग हो गया, इसलिए परमाणु भी। हाँ, लेकिन वो परमाणु भी नहीं है, प्रदेश भी नहीं है। उनका जो है वो तो परमाणु भी नहीं है, प्रदेश भी नहीं है। किसका बोल रहा है? जो साइंस वाला जो व्यवहार, वो परमाणु भी नहीं है, प्रदेश भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके और भी टुकड़े संभव है। तो जो हाँ व्यवहार में उसको ठीक है, व्यवहार में बोल दिया, लेकिन वो एक्चुअल में तो नहीं है। एक्चुअल में अगर वो परमाणु होता तो उसका टुकड़ा संभव नहीं था। तो जहां टुकड़ा संभव है वो परमाणु नहीं है। व्यवहार में आप बोलो, लेकिन निश्चय में वो परमाणु नहीं है। परमाणु क्या, जो अविभाज्य होता है वही परमाणु है। हाँ, इनडिविजिबल। हाँ, तो
तो ये हो गया। तो इस तरह हमने ये किए, समय, पैसे, अनप्रमाणु, ये किया। तो इसमें जैसे हम प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो प्रदेश तो वैसे सब में ही हो गया फिर वैसे। हाँ, जीव में भी आत्म प्रदेश की हम बात आत्म प्रदेश, करते हैं। हाँ, वो सेम है। उसका जो हर चीज में है, जो मिनिमम जिसकी कल्पना कर सकते हैं वो प्रदेश है। क्योंकि जनरली ये प्रदेश हम जीव के हाँ, भाग में हाँ, करते हैं, ठीक है, ये कभी आता ठीक नहीं है, है। ठीक है। लेकिन मेरी यही धारणा है कि वो सेम है, मैंने और पूछ सकते हैं वही, मतलब इसीलिए आत्म प्रदेश शायद कहा जाता है संभवतः। सर प्रदेश इंग्लिश में क्या हो रहा है? यूनिट, आत्म प्रदेश, स्मॉलेस्ट यूनिट, प्रदेश को, हाँ, स्मॉलेस्ट यूनिट which is in the which is integrated। ओके, से आज एक कोई चीज है, वो उसका हिस्सा है, लेकिन हिस्सा रहते हुए भी वो सबसे छोटा हिस्सा है, लेकिन अलग कर सकते हैं कि नहीं, अलग बात है। अलग अगर कर सकते हैं तो उसको परमाणु भी बोलते हैं, और अलग नहीं कर सकते हैं तो प्रदेश तक रह करके हो गया खत्म। अब जैसे धर्मास्तिका है, उसमें भी हम इसे कल्पना कर सकते हैं, इससे सबसे छोटा हिस्सा धर्मास्तिका का, लेकिन उसको अलग तो नहीं कर सकते। पुद्गल है तो अलग कर सकते हैं, तो आत्मा को भी अलग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप जीव आत्म प्रदेश को अलग तो वैसे नहीं कर तो सकते। इसीलिए आप प्रदेश बोलते हैं। हाँ, उसको तो इसीलिए धर्मास्तिका के भी स्कंद देश प्रदेश ही है। परमाणु कहाँ है उसमें? वहां तो नहीं है परमाणु। नहीं, जब तो परमाणु पुद्गल में है। परमाणु सिर्फ पुद्गल में, करेक्ट है, परमाणु सिर्फ पुद्गल में है। ओके, फिर चलते हैं। मूर्त, परमाणु मूर्त, पुद्गल मूर्त है, पुद्गल मूर्त है, बाकी सब अमूर्त है। हाँ, तो एगा सिद्धि, एगे सिद्धे, एगे परिनिर्वाणे, एगे परिणिवुये। ओके, तो इसका अर्थ हुआ सिद्धि एक है, सिद्ध एक है, परिनिर्वाण एक है, और परिनिवृत्त एक है। तो अब इसका जो है अर्थ समझते हैं। जहां जीव सिद्ध होकर के जाते हैं वो हो गई सिद्धि। तो लोक के अग्रभाग में जो है वो हो गई सिद्धि। तो वो एक जो सिद्ध शिला बोल दो आप, जो भी बोलो, राइट। और उसका वैसे टेक्निकली आज उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उसे ईशत प्राग भारा भी कहते हैं, राइट। ईशत प्राग भारा, तो जो क्या है वो एकदम अनुत्तर विमान जो है उसके भी ऊपर उनका वो जो तो सिद्धशिला का ही नाम है, ईशित प्राग बारा। हाँ, सिद्धशिला का ही नाम है। हाँ, सिद्धशिला का ही नाम। तो सिद्धशिला जो है वो हो गई सिद्धि। और सिद्ध कौन हुए? जो मोक्ष प्राप्त करते हैं, जो जाते हैं। तो सिद्ध शब्द कहां से आया है? दो शब्दों के जोड़ से बना है, सिद्ध और देहात। सिद्ध देहात, सिद्ध और से सिद्ध बना है। तो सिद्ध का अर्थ होता है बद्ध कर्म। सिद्ध हलंत सिद्ध, ओके, तय के नीचे भी हलंत आधत है। हाँ, सिद्ध। और ध्यात का अर्थ होता है दग्ध, मीन्स कोई चीज को जला देना, दग्ध कर देना, ठीक है ना। तो जिनके बद्ध कर्म दग्ध हो चुके हैं वो वे सिद्ध। तो सिद्ध शब्द बना ही इन दो संस्कृत से दो शब्द आए, सिद्ध प्लस ध्यात, और इनके कॉम्बिनेशन से बना है ये शब्द सिद्ध। तो सिद्ध का अर्थ हुआ जिनके कर्म दग्ध हो जाते हैं वह सिद्ध है। ओके, उसके बाद आता है, हमने बात की परिनिर्वाण का। तो परिनिर्वाण क्या? चारों ओर, जैसे परिधि, परिमिति, चारों ओर, सराउंडिंग, राइट। हाँ, बाउंड्री बोल सकते, चारों ओर, ऑल द साइड्स, राइट, 4 साइड्स। और चारों ओर से क्या? निर्वात, शांत होना, शांत होना, वो हो गया निर्वाण। तो ये हो गया परिनिर्वाण। निर्वाण कर दोगे शांत, मतलब कोई भी वहां पर क्लेश नहीं, व्याधि नहीं, कुछ नहीं। तो ये हो गया परिनिर्वाण। तो समस्त कर्म के द्वारा किए गए विकारों के निराकरण से स्वस्थ होना, उनका निराकरण करना, उनसे स्वस्थ होना, ये हो गया परिनिर्वाण। तो इसमें और सिद्ध भी क्या करें? एक ही है, मतलब, और ये एक है, और वो एक बार ही होता है, उसके बाद उसका सर्वथा अभाव, क्योंकि एक बार ही करना
वो परिनिर्वाण। उसके बाद तो आप एक बार स्वस्थ हो गए, उसके बाद तो स्वस्थ है, तो स्वस्थ होने की जो प्रक्रिया थी वो परिनिर्वाण, और जो स्वस्थ हुए वो परिनिवृत्त हो गए। ठीक है ना? तो निवृत्त और सिद्ध फिर एक हुए। हाँ, ओके। तो परिनिवृत्त का अर्थ क्या हुआ? सब प्रकार के शारीरिक मानसिक अस्वास्थ्य से रहित, स्वस्थ है, अस्वास्थ्य से रहित। नहीं सर, समझ में नहीं आपको आया था से सर, ये परिनिर्माण का समझ में नहीं आया था। परिनिर्वाण का अर्थ हुआ कि जो चारों ओर से एकदम शांत हो और निर्वाण की अवस्था में हो चारों ओर से, वो हो गया परिनिर्वाण। तो ये कैसे होता है? अब कोई भी चारों ओर से शांत क्यों नहीं है? हम सब तरफ से, हर तरफ से शांत क्यों नहीं है? क्योंकि हमें कर्म के द्वारा व्याधि मिलती है। जो भी विकार उत्पन्न हुए हैं, तो विकार ही अशांति पैदा कर रहे हैं। वो विकार क्यों आए? कर्मों के कारण। तो जो कर्मों के कारण जो विकार हुए हैं, उनके निराकरण करके जो स्वस्थ होना है, उसे कह रहे हैं परिनिर्वाण। क्लियर हो गई साहब? तो निर्माण और परिनिर्माण में क्या फर्क है? वो परिनिर्वाण निर्वाण होने की प्रक्रिया है, एक तरह से उसका प्रोसेस बोल सकते हैं, ठीक राइट? है। हाँ। और एक बार परिनिर्वाण हो गया, वो परिनिवृत्त हो गए। परिनिवृत्त मतलब कि वो एकदम पूरे हर तरह के जो है विकारों से परिनिर्माण। राइट। तो ये जो है, इसके बाद अब तक हमने जो बात की प्राय जीव के संबंधित बात की है। अब आगे हम थोड़ी पुद्गल की बात करते हैं। तो उसमें आता है एगे सद्दे, एगे रूवे, एगे गंदे, एगे रसे, एगे फासे। तो ये पहले 5 आ गए कि एक शब्द एक है, रूप एक है, गंध एक है, स्पर्श एक है, रस एक है और स्पर्श एक है। तो ये 5 प्रकार के जो पांचों इंद्रियों के विषय हैं, वो 5 हो गए। पहले कान का विषय है शब्द, और आंखों का विषय है रूप, घ्राणेन्द्रिय और जीव अर्थात रसनेन्द्रिय का विषय है रस, और जो है स्पर्शनेन्द्रिय अर्थात अपने शरीर का चमड़ी का विषय है जो है स्पर्श। तो ये इनके 5 जो भेद आते हैं ना सर, भेद, इनके हाँ, भेद है ना। भेद की अपेक्षा से अलग आएगा। ये पहले चैप्टर में यहाँ सिर्फ एक एक की अपेक्षा से, जो एक एक, ठीक है ना। उसके बाद आता है कि इसके फर्दर जो आए कि एगे सुभी सद्दे, एगे दुभी सद्दे, अर्थात एक सु शब्द है और एक दु शब्द है, शुभ शब्द है, अशुभ शब्द है। एक एक किस अपेक्षा से माने कितने विषय थे, वो एक विषय ये है शब्द। एक मेनली क्या है ना, पर्सपेक्टिव है आपका, संग्रह, डेफिनेशन। हाँ। तो जैसे हाँ, तो जो अपना कह सकते हैं कि जो श्रोतेंद्रिय का विषय है वो है शब्द, वो एक है, क्या है वो एक क्या है, वो है शब्द। उस तरह से आप समझे। जो अपने चक्षुरेंद्रिय का विषय है वो क्या है, रूप, वो एक है। अब फिर से आते हैं कि शब्द भी, हाँ, अब शब्द अलग अलग हो गए संग्रहने की अपेक्षा से। और उसके बाद फिर से कहा कि भाई एक शब्द में भी अब 2 प्रकार के हो गए, तो दोनों को एक एक बना दिया कि अशुभ शब्द एक है, शुभ शब्द एक है। तो शुभ शब्द हुआ क्या, जो मनोज्ञ है, शुभकारी है, अमनोज्ञ है, अशुभ है, वो हो गया दुशब्द। उसी तरह आ जाता है एगे सुरुवे, एगे दुरुवे। एक अपेक्षा से एक स्वरूप है, एक ग्रुप है। उसके बाद और आगे चलते हैं तो अब उसके साइज के हिसाब से हो गया, एगे दीर्घे दिए, एगे हस्से। तो एक दीर्घ है अर्थात बड़ा है, एक हर्स्व है अर्थात छोटा है। यह आ गया। फिर आता है
आपको जो स्ट्रक्चर होता है उसके अनुसार हो सकता है, राइट। तो एगे तन से, एगे चौरन से, एगे पिहुले, एगे परिमंडले, एगे, तो यहां तक आ गया। तो ये जो अपना एगे एक भूल गया मैं, एगे वट्टे, वट्टे मतलब व्रत, व्रत व्रत अर्थात सर्कल, सर्कल, गोलाकार, तो गोलाकार हो गया, फिर वो त्रिभुजाकार हो गए, त्रिकोणाकार हो गया, चतुर्भुजा। तो ये इस तरह के जो हमारे आए हुए हैं वो पहले भी हमने संस्थान देखे हैं, वो आ गए। फिर आता है आपको फिर जो है, और अगला क्या आता है, नहीं वो हो गए वर्ण, वर्ण में आ जाते हैं। फिर क्या आते हैं, एगे किन्हे, एगे नीले, एगे लोहिये, एगे हालिदे, एगे सुक्की कल्ले, एगे, हाँ बस इतना ही, 5 हो गए। तो क्या 5 सब रंग अलग अलग है, तो उनमें से क्या है, कृष्ण एक है, नील एक है, राइट, पीत एक है, और अब कपोत रक्त एक है, जो रेड हो गया रक्त, फिर पीत वो हरिद्र हो गया, और शुक्ल हो गया सफेद। तो ये आ गए सारे, तो ये 5 हो गए। फिर एगे, अब गंध में आते हैं, तो गंध भी 2 प्रकार की है, सुगंध और दुर्गंध। तो एगे सुब्बी गंधे, एगे दुब्बी गंध। तो एक जो है सुगंध है, एक दुर्गंध है, ये आ गया वर्णन। उसके बाद आता है अपने रस का। तो रस कौन कौन से है, एगे तित्ते, एगे कड़वे, एगे कसाए, एगे अम्बिले, एगे महुरे। एक तो ये आ गया क्या, एक जो है, जो अपने सबको पता ही है कौन कौन से हैं, हाँ तिक्त, जो 5 बताए गए ना इंद्रिय, आप 5 इंद्रियों के 23 विषय में भी आपने पढ़ा होगा, तिक्त, कटु, कसाय, अम्ल और मधुर, ठीक है ना। तो सबको ये तो पता ही है, ओके। तिक्त माने तीखा हो गया, कटु मीन्स कड़वा हो गया, करेले जैसा हो सकता है, कसाय तो जो आयुर्वेदिक दवाई लो कसायम होते हैं, उससे पता चलेगा, राइट, हाँ। और अम्ल खट्टा, मधुर मधुर मीठा। तो ये 5 जो है अपने स्वाद हो गए। खरा नहीं होता, कटु होता है खरा। हाँ, कसेला, कसाय जो लेते हो आप, वो कसाय आई थिंक, हाँ ये मेरे ख्याल से इसका और भी वर्णन आता है, हाँ वो मिल जाएगा, ठीक है ना। वो तो 5 इंद्रियों की 23 विषय में मिल जाएगा, कोई देख के बताना चाहे तो बता भी सकता है अभी, हाँ। हरड, हाँ उस टाइप का वो हाँ हाँ। तो कसाय में प्राय रहता ही है ना वो सब चीजें, हाँ। तो कौन सा नहीं कसेला आंवला लिया था, हाँ कड़वा में नीम, कसेला में आंवला, हाँ तो वो आंवला हो गया ना, आंवला, हरडे, ये सब कसेला में आ गया। तो आंवला है, न तो खारा है न कड़वा है, तो वो कसेला है, ठीक है ना। तो आंवले का जो टेस्ट है वो कसेला टेस्ट हो गया, क्लियर, ओके। फिर आगे चलते हैं, उसके बाद हमारा अब क्या बचा, टच बचा, राइट, स्पर्श बचा। तो स्पर्श के भी भेद आते हैं, एक ये कखड़े, एक ये महुए। तो एक जो स्पर्श है कैसा है, कर्कश है, और एक मृदु है, राइट। तो कोई भी चीज पर आप हाथ लगाते हो, एक सिल्की है और एक जैसे रफ है एकदम, तो कर्कश और मृदु टच। और भी टच के प्रकार है, एगे गुरुए, एगे लहुए, तो गुरु और एक लघु, तो गुरु और लघु। फिर एगे सीते, एगे उसीने, एक शीत है, एक उष्ण है, शीत में ठंडा है, और एक गर्म है, उष्ण है। और एगे
स्निग्धे, एक ये रुक्षे। तो एक है जो स्निग्ध है और सॉफ्ट है, और एक रूखा है, चिकना नहीं होगा। चिकना। हाँ, एक चिकना है, एक रूखा है। तो इस तरह के ये जो, हाँ सॉरी, करेक्ट है आपका, स्निग्ध चिकना, चिकना है और रूखा है। तो इस तरह ये 8 प्रकार के स्पर्श हो गए। ठीक है, तो यहाँ तो हमने तो ये जो थे, हमें पूरे 5 इंद्रियों के जो विषय थे उनका वर्णन यहाँ आ गया पूरा, राइट। 5 इंद्रियों के जो भी विषय थे उनका वर्णन आ गया। एक करके कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनमें कनेक्शन है हाँ काफी हाँ, अच्छा। नहीं इसलिए मैंने थोड़ा देख के वो कनेक्ट करके इसका साथ साथ ले रहे हैं। इसलिए उसके बाद जो है जो आता है कि 18 पाप का वर्णन, क्योंकि वो भी पुद्गल है, लेकिन वो क्या होता है कि हमारे संश्लिष्ट हो रहे हैं, लग रहे हैं हमारे। तो वो कौन कौन से हैं? एक ये प्राणातिपाय, तो प्राणातिपात एक है, तो वो क्या हो गया? हिंसा, हिंसा हो गया प्राणातिपात। तो हिंसा से जो कर्म लगे, हाँ, तो प्राणातिपात पाप द्रव्य और भाव 2 प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर ये है अपने, तो जो पुद्गल से संश्लिष्ट जीव के 18 जो है अप्रशस्त धर्मों और पाप स्थानों को बताया जाता है। तो उनमें से क्या है कि प्राणातिपात से लेकर के मिथ्या दर्शन संयोग, तो इसकी तो मेरे ख्याल से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं खाली सभी पापों के एक सिंपल से अर्थ बता देता हूँ, ताकि जिनको नहीं पता है वो अर्थ पता चल जाए। तो जो हिंसा, फिर मिर्चावाद अर्थात झूठ बोलना, असत्य, फिर अदत्ता दान, चोरी। अदत्ता दान, दत्ता मीन्स जो दिया हुआ हो, अदत्ता दान तो जो दान आपको दिया नहीं गया आपने ले लिया, तो क्या हो गया? उठा के लिया, चोरी। फिर आता है मैथुन, अब्रह्मचर्य, फिर परिग्रह, संग्रहवर्ती या परिग्रह को मूर्छा भी कहा गया है। फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, नो हो गए। तो पहले ऐसा समझना है, देखो पहले 5 थे क्या, वो अपने महाव्रत को जो हिट कर रहे थे, और नेक्स्ट 4 जो क्या है, तो ऐसे तो दिखते हैं 18, बहुत हो गए, याद रखना भी मुश्किल, लेकिन ये इजी हो जाता है। उसमें आधे तो ऐसे ही निकल गए। 4 कसाय आ गए। अब कसाय को भी शॉर्ट में कैसे कह सकते हैं? राग द्वेष। तो नेक्स्ट 2 वो आ गए, तो हमने 11 को तो डील कर लिया ऐसे ही अभी, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं कलह, ठीक है, तो कलह, और फिर आता है, तो कलह मीन्स लड़ाई झगड़ा। अभ्याख्यान, इसका अर्थ कई बार लोगों को नहीं भी पता रहता है। अभ्याख्यान का अर्थ क्या हुआ? गलत आरोप लगाना, किसी पर झूठा आरोप लगाना, किसी पर मिथ्या आरोप लगाना, ये भी पाप बंध का कारण है, ठीक है ना। और जो माने कई बार क्या होता है कि हम बिना जाने जो है कुछ कमेंट पास कर देते हैं, वो ऐसा ही है। तो बिना जाने अगर हम कर रहे हैं तो क्या लगा हमें? अभ्याख्यान का पाप लगा। और जान करके करें तो तो निंदा का पाप लगेगा। पाप तो फिर भी लगेगा आपको। अगर कहीं से आपको लग रहा है कुछ गलती है, तो आप सामने वाले को जाके बोलो। उसके दो और फॉर्म है, जो नेक्स्ट 2 फॉर्म है, जिनमें एक तो अपना पैशून्य, चुगली, राइट, बहुत बहुत रस आता है, राइट। तो मैंने जितने 4 रसगुल्ले का सार एक चुगली में, मैंने पूरा सब एकदम इतना मीठा लगता है। तो वो चुगली है, जो क्या है, ये अपना आराम से हम पाप बांध कर पाप कर्म का बंद कर रहे हैं। हाँ, तो ये पाप कर्म का नहीं, तो हमें करना चाहिए। जैसे मैंने देखा है घरों में भी, तो मैं कई होता तो अपना वो कोई बोले तो हाँ हूं भी नहीं करना चाहिए।
डिस्करेज करना चाहिए कि नहीं ऐसा क्या, आपको क्या करना है। मैंने देखा है ये हमेशा होता रहता है। किसी ने कहा करके मेरे को वो शादी में उनको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। तो मैंने उनको पूछा, मैंने उनको नहीं, वो कई बार क्या होता है फिर आप काउंटर क्वेश्चन करो तो कड़ा। तो मैंने उनको पूछा उनको आनंद आया ना? बोला हाँ उनको तो आया। तो उन्होंने अपने आनंद के लिए किया था, आपके आनंद के लिए थोड़ी किया था। उनको आया, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप अपने अपने घर में शादी में मत करना। फिर नहीं मतलब हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे, आप बात बात में पाप कर रहे हो। और दूसरा हुआ निंदा। समझता है कि ऐसा ही नहीं है, तो बोलते हैं कि हाँ ऐसी चीज नहीं की है तो अच्छा होता तो लेकिन सही नहीं है माना क्या चीज, आप एक उदाहरण दो। आप मेरे को एक उदाहरण दो। पवन जी ने एक प्रश्न सही बहुत अच्छा पूछा है कि कोई चीज अगर हमें पता है कि सही नहीं है तो क्यों ना बोले। हाँ है। मैं सोचता हूँ कि रात को लोग रिसेप्शन करते हो, घास से खुले घास पे मतलब ये करते हैं। मैं वो तो एक सरस सही है। तो अभी जैसे मैं सबको नहीं सुनाई देगा इसलिए मैं आपकी बात रिपीट कर रहा हूँ। जैसे पवन जी कह रहे हैं कि रात में खुली घास में जो रिसेप्शन कर रहे हैं वो उनको कम पसंद आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये एक तो ये सिद्धांतिक बात हो गई, ये सिद्धांत पक्ष हो गया कि ये कार्य करणीय नहीं है। हम जब तक इस दायरे में रहते हैं कहीं समस्या नहीं है। समस्या कब होती है जब फलाने फलाने आदमी ने ये किया, ये गलत। ये हमें कहने की क्या आवश्यकता है, इन्होंने किया ये कहने की क्या आवश्यकता है। आपको जो उसमें से अच्छा लगता है ले लो, जो अच्छा नहीं लगता है उसको आप सिद्धांत रूप में बात करो ना। आप मान लो किसी किसी गृहस्थ ने गलत गोचरी बह रहा है, तो एक तो हम उनकी उनकी निंदा में लग गए कि भरत जी आपको इतना भी नहीं मालूम है। एक तो सामने बोल रहे हैं तो फिर भी ठीक है, एक पीछे से पवन जी को मैं बोल रहा हूँ अरे आपको पता भरत जी के घर महाराज गए तो उन्होंने तो मैंने वो एकदम असुस्ता था, हार पहरा दिया। अब एक पक्ष है कि भाई उससे हम सीख लें असुस्ता हार नहीं बहराना है, तो हमें भरत जी के नाम की कहाँ अपेक्षा थी। तो जब जब वो नहीं जुड़ता है तब वो उसमें नहीं आता है। एक्चुअली जैसे आपने आपको ठीक नहीं लगा तो जिन्होंने किया आप उन्हीं को अगर बोलो भाई देखो ये ठीक नहीं हाँ। किया, आपको नहीं करना। वो चर्चा हो गई, वो चर्चा हो गई, वो सही है, उसमें दिक्कत नहीं है। अब जैसे मुझे पता चला कि आप कुछ गलत कर रहे हो, मैं आपको डायरेक्ट जाके बोलता हूँ, वो चर्चा हो गई। अब आप तो आज क्लास में नहीं हो, मैं बोलता हूँ अरे पवन जी आपको पता है ना सही है, तो इसमें कितने हो गए। एक तो मिथ्या आरोप लगा दिया, मुझे मालूम भी नहीं था पवन जी कैसे, फिर भी बोल दिया आपको मालूम है ना पवन जी कैसे। तो एक तो मिथ्या आरोप लग गया, चुगली हो गई, निंदा भी हो गई। तीनों से बचना है और बहुत आसान है, ये प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। तो इसलिए बोलता हूँ कि क्या होता है कि आपको ये सब करने का कब फुर्सत मिलता है। अभी मान लो आज सीए हैं, भरत है, आप हैं, अशोक जी हैं, 31 जुलाई को मैं आपको कॉल करूं और बताऊं कि भरत जी आप सुनो प्लीज, ये धनराज जी ने क्या किया है ये क्या सही है क्या, उन्होंने जो ये भरत जी का क्या रिस्पॉन्स होगा। अभी टाइम नहीं है अभी टाइम नहीं है। तो आप अपने आप को व्यस्त रखो, आपको और नहीं होता तो आप स्वाध्याय कर लो, थोड़ा व्यस्त रखो। जैसे ही आप व्यस्त रहोगे रचनात्मक, आप क्या कर रहे हो, आप जब चुगली भी कर रहे हो तो आप कुछ तो कर ही रहे हो ना, ऐसा तो नहीं सो तो नहीं रहे हो, आप चुगली कर रहे हो। लेकिन एक सही टेस्ट कब होता है सर, जब आप फ्री होते हैं और जब आपको ऐसा मौका आता है, जब आप कैसे अपने आप को संभालते, वो इम्पोर्टेंट। ठीक है आप व्यस्त रख सकते हैं लेकिन हाँ। हर क्षण व्यस्त नहीं हो सकता। नहीं है तो ठीक है ना, वो मैं बोल रहा हूँ आपको नहीं अवॉइड करने के लिए बोल, सीखने के लिए नहीं। एक बार आपको आदत पड़ गई, जैसे आप कार ड्राइविंग सीखते हो, तो सीखते हो तो आपको बहुत चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। एक बार आप सीख गए उसके बाद आप हमेशा पूरा हर चीज देखते हो क्या कि नीचे देखते हो क्या कि गियर पर पाँव रखा कि नहीं, क्लच पर पाँव रखा कि नहीं, ये किया कि नहीं, ब्रेक पर पाँव रखा कि। शुरू में सीखते हो तो आपका ध्यान जाता है ना उधर, तब वो आपको सिखाने वाला क्या बोलता है कि उधर मत देखो, सामने देखो, उसको फील करो, सामने देखो। तो अब ये आपको वो बोलेगा कि भाई नहीं, तो वहां क्या ये प्रैक्टिस की बात। तो यहाँ भी वही है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अभ्यास करते 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 उस चीज की आदत पड़ जाएगी।
तो प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ कि इसमें आप व्यस्त रखो, कोई रुचि के चीजें निकालो, आप उसमें रुचि लगाओ, उसमें सीखो, ठीक है ना। तो आप वो करोगे। अब आपको बोला जाए आप गीत गाते हो, तो आपको गीत गाने में आनंद आएगा कि चुगली करने में आनंद आएगा? दूसरों का आनंद नहीं आता। नहीं, हम वही तो समस्या, हम दूसरों के आनंद के लिए क्यों काम कर रहे हैं? वो बंद करना। हमें तो अपने आनंद के लिए, जो भी है कर्म का कटना है, अपना कर्म कटना है, कोई दूसरा आके मेरा कर्म काटेगा नहीं। सही बात है। ओके, तो इसलिए मैं कहीं पढ़ रहा था बहुत सुंदर कि एक मनुष्य ही है जो प्रशंसा के लिए चीजें करता है। आप देखो, एक चिड़िया गाती है, वो ये नहीं सोचती कोई सुनने वाला है कि नहीं, ओम आराम करने वाला है कि नहीं, वो गाती है। क्यों? तो खुद को खुशी है, खुद का आनंद है, स्व आनंद। तो वो वही सबसे इंपॉर्टेंट वही है। एकमात्र मनुष्य ऐसा प्राणी है जो स्व आनंद भूल जाता है। सामने वाला ताली बजा दे तो आनंद, और न बजाए तो आज तो गए। सर कोई भी कवि सम्मेलन में बिना हाथ बजाए नहीं वो, लेकिन बोल के बैठा देते हैं, वो ठीक है, भी बोल देते हैं। कोई बोल के रास्ता नहीं, वो ठीक है, ये तालियां नहीं आ रही। वो सही है, लेकिन एक स्वतः ताली बजे, आपको भी मालूम है, आपको ही मालूम है। देखिए देखो, वो अलग है, लेकिन वो क्या होता है, देखो अभी क्या होता है कि कुछ जैसे कई बार होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन लेवल में भी चर्चा होती थी कि रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। अब जो आदमी खुद अपने कार्य से प्रसन्न है, क्या उसको रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन मैटर करता है? नहीं करता। रिवार्ड रिकॉग्निशन कहाँ मैटर करते हैं? जहां आपके मन में खुद अनिश्चितता है, आपके मन में अपने कार्य के प्रति शंकाएं हैं, आप अपने कार्य का आकलन किसी और से चाहते हो। आप स्वयं में खुश रहो। अरे आपने अचीव किया, उसके बाद क्या, मैंने आपने तो कुछ किया है, आपने अचीव किया, काम खत्म। अगर आपको ही खुद को ही डाउट है कि मैंने अचीव किया है कि नहीं, तब वो प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये नहीं, कितना very good बात है। तो ये है कि आप स्वयं में खुश रहो ना, तो क्यों प्रॉब्लम नहीं है। स्वयं मैं जो कर रहा हूं उससे मैं अगर प्रसन्न हूं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं उसी से खुद में ही शंका है, तब मुझे डाउट आएगा। तब मैं देखूंगा कि भैया हर ओम आराम नहीं किया तो प्रॉब्लम है, ओम आराम कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो लग रहा है ऐसा गलत कुछ गलत कर दिया क्या मैं। तो ये तो क्या हुआ, आत्मविश्वास की कमी हुई ना, आत्मविश्वास की कमी हुई ना। तो ये आत्मविश्वास की कमी क्यों है? अगर मुझे पता भी चलता है गलत भी हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे सुधार लेंगे। कोई जरूरी थोड़ी है कि हमें हर चीज हम सही करें हमेशा। नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, आगे सुधार लेंगे। तो वो मनन करने के लिए बहुत बार लोग सामने बैठाते पता भी नहीं वो ठीक है, वो देखो आप फिर अभी आप फिर उसमें जा रहे हैं। हाँ, चुगली कर रहे हो हाँ, आप। बस तो ये नहीं करना है। जनरली क्या हाँ। होता है, हम लोग सबको मालूम होता है, हम लोग बात कर रहे हैं, हम एक ही देख रहे हैं, भैया नहीं आएगा। नहीं ठीक है, तो नहीं अभी हमारा क्या काम है, देखो ऐसा हो सकता है कि कहीं मैं भी करूं, कहीं आप करो, कहीं, तो हमारा काम है एक क्लब बनाना, जहाँ जैसे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने क्या किया था, हमें लास्ट जो मेरी कंपनी थी उसमें हमने किया था कि अगर कोई, जैसे वहां पर क्या एक प्रॉब्लम थी कि कोई डिस्कशन चल रहा है, अगर वो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तब भी वो चले जा रहा है। तो अब हमने क्या किया, वहां पर झंडे रख दिए 5। अब किसी को भी लगता है ना कि ये अभी कोई सेंस नहीं हो रहा है, तो वो झंडा उठा देता है, और झंडा उठाते ही फिर क्या होता है कि इमीडिएट सबको लगता है अरे यार सही है, तो सब चुप हो जाते। तो वही हमें भी करना है, एक तरह से झंडा उठाना है कि बोलो आप ये कर रहे हो, अच्छा, फिर बस खत्म। एक श्रृंखला तोड़नी है आपको, और कुछ नहीं करना है। वही अभी क्या होता है, श्रृंखला में रस लेकर के हम, और मैं खुद भी दोषी हूँ इसका, कभी कभी हो जाता है, करते हैं। तो अभी वो क्या होता है कि अभी पवन जी मिल के हाँ वो तो हाँ, तो वो रस में रस, जैसे और इन्होंने बोला था, आपने इमीडिएटली टोका तो हाँ टोका तो चुप हो गए, अगर नहीं टोकता तो ये फिर और आगे बढ़ती बात। तो इसीलिए पहला स्टेप है व्यस्त रहो, और कुछ नहीं मिल रहा है तो मेरे को पूछो, मैं किताबें बता दूंगा, वो किताबें पढ़ते रहो, जिसमें रुचि हो वो किताब मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब। तो इस तरह ये हो गया हमें अभ्याख्यान, पैशून्य और पर परिवार।
पर परिवाद, तो ये तीन जो है, जो अपने पाप लगाने के आसान तरीके हैं, कुछ लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं। पर परिवार निंदा, मीनू? निंदा। ओके, थैंक यू। अव्याख्यान हो गया आरोप, मिथ्या आरोप, पैशून्य हो गया चुगली, और पर परिवाद हो गया निंदा। तो ये तीनों जो है, इसमें कुछ भी मिलना नहीं, अपने को कुछ भी नहीं मिलना है, लॉस ही लॉस है, ठीक है ना। और फिर आता है रति अरति, एगा रति अरति। तो रति अर्थात होता है किसी चीज में रुचि होना, और अरति अर्थात किसी चीज में रुचि नहीं होना। तो यहाँ जो रति अरति है वो किसमें है कि धर्म में तो रुचि न होना, और बेकार की बातों में रुचि होना। सर इस एक वर्ड को बोलते सम्यक भी हो जाए तो सब ऑटोमेटिकली सॉल्व नहीं, ऐसा नहीं हो, नहीं। सम्यक्त्वी होने से, जो अशोक जी ने प्रश्न पूछा कि क्या सम्यक्त्वी होने से सब सॉल्व हो जाए, नहीं। सम्यक्त्वी का अर्थ होता है कि सिर्फ जानना, जानने मात्र से काम नहीं होता है। आप देखो, इतने सीए हैं, उनको पूरे टैक्स लॉज मालूम है? मालूम है? मान लो मालूम है। जितने मालूम है, क्या उसको वो फॉलो करते हैं? नहीं करते। कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो फॉलो ही नहीं किया तो जानने का क्या फायदा हुआ? तो इसीलिए हमें तीन चीज, पहले तो ये दृष्टि सही होनी चाहिए कि भाई हमारा भारत देश है, और भारत देश के जो भी कानून है वो उसमें मेरी श्रद्धा है। पहला तो ये होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए? उस ज्ञान को करने के बाद उसको आचरण में लाना चाहिए। अगर यहाँ जहां तक ये तीनों नहीं है, तब तक काम नहीं बनता। नहीं, सम्यक में एक वर्ड बोला था, ऑटोमेटिकली नहीं, सम्यक्त्व में वो चरित्र नहीं आता है। सम्यक्त्व में वो खाली दर्शन आता है, ओनली श्रद्धा, ज्ञान भी नहीं आता है। 18वां बचेगा ना सर, समय तो सिर्फ एक 18वां बाकी बचेगा। कैसे बचेगा? मिथ्या दर्शन से। मिथ्या दर्शन संजय, ठीक है, हाँ, वो हटेगा। ओके। वो आएगा। हाँ, सम्यक में खाली एक ही पाप बचेगा। हाँ, सब बचे। एक नहीं होगा। एक हाँ, नहीं होगा। हाँ, बाकी 17 तो है। एक बहुत है डुबाने के लिए। तो आप चिंता मत करो, ऐसा मत सोचो। हाँ, आपने ऐसा सोचो, 18 शेयर लिए हुए हैं, एक में तो प्रॉफिट गारंटीड है, बाकी 17 के 17 में एक, तो क्या होता है कि 17 में तो आप गेन करो, और एक में ही लूज करके समूचा खत्म कर सकते हो। तो ये स्थिति है पापों की, ठीक है ना। एक्चुअली वैसे बोला जाता है, ये लास्ट वाला जो सबसे भारी वाला है, इसीलिए नहीं, 17वां सबसे 17वां कौन सा था? तो ये माया मिथ्या मिथ्या। दर्शन, माया मिथ्या ना, दर्शन मिथ्या शल्य दर्शन क्या है? शल्य है तो 18वां, मिथ्या दर्शन शल्य 18वां है, 17वां है क्या माया है? मिर्सा। ओके, माया तो मिर्सा। माया मिर्सा हो गया कि कपट करके, छल कपट करके झूठ बोलना, छल कपट करके झूठ बोलना, ये हो गया। नहीं, मिथ्या दर्शन का क्या मतलब? अच्छा, वो मिथ्या दर्शन शल्य तो बड़ा है ना, आप ठीक कितना है। उसमें कसाई कितना जुड़ा हुआ साथ में। बराबर। बोलते ना सर, क्या मिथ्या दर्शन से यही सबसे बड़ा बात है जो बताया में। तो अब गुरुदेव की तो एक ढाल है, कपटाई कर झूठ बोलणो, जग में मोटो पाप है। तो ऐसा है ना कि शायद, मैं कंफर्म नहीं करता हूँ, पर आप देख लेना एक बार। तो ये क्या है कि क्या होता है, देखो ऐसे तो है कि कोई भी चीज में इनमें कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, राइट। लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि जो कपटाई से झूठ जो बोल रहे हैं, उसके लिए हम अंदर से अपने भावों को कितने प्रगाढ़ रूप से गलत कर रहे हैं, वो सोचो आप। तो मेरे ख्याल से वो उस दृष्टि से, अब कोई बोल सकता है कि एक भाई हल्का सा छल किया, ये किया, वो तो देखो ग्रेडेशन हर चीज में रहेगी। लेकिन ऐसा देखा जाए तो उसमें आपको कपटाई करके झूठ बोल रहे हो, तो कितना, पहले तो आप अंदर में आप कितना, ऐसे भी देखा जा सकता है, औरों में एक है, इसमें 2 पाप है। नहीं वो तो कोई बात नहीं है। वो ठीक है, 2। फिर है एकम एगे मिथ्या दर्शन शल्य। तो ये मिथ्या दर्शन शल्य, तो सम्यक तो हमें हल्का सा भी जो कांटा रहे, हल्का सा भी जो अगर छूट जाए, वो हो गया मिथ्या दर्शन शल्य। तो नेक्स्ट जो आते हैं उनके विरमण के आते, या तो वे मैं रिपीट नहीं करूंगा, वही वो के सेम 18 सूत्र आ जाएंगे। वो 18 सूत्र क्या आएंगे
जो आप उनको उनसे बचें, इनसे बचो तो वो भी 18 बराबर होंगे, प्राणातिपात विवरण वगैरह वगैरह आ जाएंगे ऐसे ही आप, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो उसमें विवरण या विवेक, विवेक रखें या उससे व्रत, तो ये हो गए इसके 18 के 18। तो मैं इसमें क्या किया, मैं सिंस इज अ ह्यूज बुक, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा पढ़ें, कुछ डाउट हो रहा है तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, लेकिन ये हाँ ये क्लियर है, क्योंकि ये 18 के 18 डिवर्स है बस, और कुछ नहीं है इसका। फिर आता है बात जो आती है वो काल की बात आती है, ठीक है। जो समय वाले काल की नहीं, वो पूरा युग एक तरह से। तो हाँ, तो ये अवसर्पणी उत्सर्पणी की बात है। तो इसमें क्या आते हैं, एगा ओसर्पिणी, एक अवसर्पिणी एक है। तो जो अपना काल चक्र जो होता है, एक काल चक्र में एक अवसर्पिणी काल होता है, एक उत्सर्पिणी काल होता है। तो अवसर्पिणी का क्या होता है, जहां लगातार हर चीजों की हानि होती, जो क्षति होती है वो हो गई अवसर्पणी। अर्थात ये जो है प्रगतिशील काल नहीं, लगातार क्षय होता है, क्षय हो रहा है, डिसेंडिंग होता है। डिसेंडिंग, हर चीज में कमी हो रही। जैसे आप देखोगे तो जो अवसर्पिणी काल के शुरू में जो है मिट्टी भी बहुत मधुर थी, मीठी थी, और धीरे 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 वो खराब होती जा रही। तो इस तरह हर चीज में मनुष्यों की आप देखो कि क्या लंबाई चौड़ाई थी, क्या उनकी उम्र थी, वो धीरे 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 जो है कम होती जा रही। तो इस तरह से जो है ये अवसर्पिणी काल है। और इसमें क्या क्या फिर आता है, एगा सुषम सुषमा, तो एक है सुषम सुषमा, तो ये 6 आ रहे हैं। सुषम सुषमा क्या हुआ, जिसमें सुख ही सुख है, राइट। तो ये हो गया सुषम सुषमा। फिर एगा सुषमा, जिसमें सुख है। तीसरा आरा क्या आता है, सुषम दुष्मा, जिसमें बहुत सुख है थोड़ा दुख है, राइट। फिर आता है दुष्म सुष्म। हाँ, दुखम सुषमा, दुष्म सुषमा, तो इसमें क्या है, अधिक दुख है थोड़ा सुख है। फिर आता है दुखमा दुष्मा, तो उसमें दुख है। और जो अभी है 5वां आ रहा, अभी है दुष्मा आ रहा है। और इसके बाद छठा आ रहा है वो क्या आएगा, दुष्म दुष्मा, दुख ही दुख, भयंकर दुख। तो इस तरह ये 6 आ रहे हो गए। तो इसमें सुख नहीं, जो हम रह रहे हैं इसमें खाली दुखम। दुख है, अधिक की अपेक्षा तो वीक है, मोस्टली दुखी। ओके, अब ये मान लिया जाए कि भाई तो ये मैंने अभी जैसे अभी कई लोग प्रश्न करते हैं कि भाई ये यहाँ हम भरत क्षेत्र में बैठे हैं, यहाँ से अभी तो मोक्ष जाना नहीं, हाँ, तो क्या धर्म करने का फायदा है? कौन जवाब देगा? नहीं, आप वैसा आप इतनी वो कलिष्ठ बातें बोलेगी तो हमारे जैसे सामान्य लोग समझ नहीं पाते। तो आप थोड़ा इसको इजी को एग्जाम्पल से बताएं। वो तो ठीक है ना, वो तो समझ गए बात, लेकिन कोई मैं अभी सीए लोगों का जमाना है तो सीए की भाषा में कुछ समझा देते। आप सीए हो आप भी। नहीं, शुभ कर्म का संचय तो होता ही है। अच्छा, शुभ कर्म का संचय करना है क्या आपको? नहीं, करने में क्या नुकसान होता, अच्छी नहीं बात है। नहीं, नुकसान है, नुकसान है, ये समझे विजय जी, ये समझे। अगर आपकी इच्छा शुभ कर्म के संचय करने की है तो वो अशुभ कर्मों के बंधन का कारण है। पुण्य की वांछा पाप का कारण है। हाँ, ठीक बात है, ये बात भी तो सही इसलिए है। पुण्य की वांछा नहीं, हमें करना है कर्म अपनी कर्मों को काटने के लिए। वो साथ साथ बन रहे हैं, ठीक है, हम कर कुछ कर नहीं सकते उसका। हाँ, पुण्य ठीक बात के है। पुण्य को भोगने में रुचि नहीं दिखाना और पुण्य के बांधने के लिए भी कुछ काम नहीं करना, ये है जो शुद्ध बात होती है। सर खेतसी स्वामी ने भिक्षु स्वामी को मोक्ष तो बोला, नहीं है सर, लेकिन हाँ? मोक्ष मार्ग में मोक्ष तो नहीं है, ठीक है। हाँ लेकिन हाँ मोक्ष मार्ग में चल तो सकते हैं, ताकि क्या एक मोक्ष मार्ग के हाँ, नजदीक सही तो है। पहुंच सकते हैं। नहीं, बात तो सही है, लेकिन मैं और एक सिंपल से उदाहरण से समझाना चाहता था कि जी। जैसे मान लो आज आपका बिजनेस थोड़ा ठप है, हम्म, आज बिजनेस ठप है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम लोन लेते रहें, आखिर तो चुकाना पड़ेगा।
अगर हम सोचे कि अभी अभी धर्म करके फायदा नहीं तो क्या होगा, हम कर्मों का भार बढ़ा लेंगे। हो गया। तो अभी बिजनेस नहीं चल रहा है तो लोन ले लो। अब लोन लो चुकाएगा कौन? आप ही को चुकाना पड़ेगा। और ये तो यहाँ वाला लोन तो भाई आपकी बात बेटे चुकाते हैं, लेकिन ये वाला लोन तो वो भी नहीं है, ये तो खुद को ही चुकाना है। तो इसलिए लोन क्यों ले? तो एक तो ये हो गया लॉजिक। दूसरा क्या है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा मौका है। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें अगर हमें कुछ नहीं है, ओकेजन नहीं है निर्जरा का, तो भी यहाँ तो ओकेजन भी है निर्जरा का, हमारे पास मौके आ रहे हैं, लोग आके हमारे गुस्सा कर रहे हैं। अब बोले कि भाई जो प्रथम आर्य में तो कोई कलह था ही नहीं, तो भाई समता दिखाने की क्या जरूरत थी? तो अभी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, अभी अपॉर्चुनिटी है, आप समता दिखाओ। कोई आपको, तो इसीलिए किसी ने वो गुरु पूर्णिमा पर भी शायद हिम्मत जी ने लिख के भेजा था, वो बहुत मुझे लाइन अच्छी लगी कि सरल होना कठिन है, सरलता कायरता नहीं है। एक है सरल कायर कि भाई कुछ भी नहीं बोलना किसी को, वो सरल नहीं है। सरल है जो आंतरिक भावों से उसको इग्नोर करना। अगर कुछ हमें कोई बोल रहा है ठीक है छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है अपने। अब जैसे इसका एक उदाहरण है, कहीं तो आया था कि एक आदमी ट्रेन से जा रहा होता है और जब उसके डेस्टिनेशन के 5-7 मिनट रहते हैं, वहां पर कोई दूसरा बहुत जो है आके हल्ला मचाता है। तो उसके जो को पैसेंजर थे वो उसको बोलते हैं इसको बोलो चुप रहेगा, क्या कर रहा है ये, सबको डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसने बोला बात तो तुम्हारी सही है, बट मुझे तो 5 मिनट में उतरना है, मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूं। तो आप सोचो कि हमें भी यहाँ कितने दिन रहना है, आप क्यों अपना दिमाग खराब करें। अगर इस एटीट्यूड से हम चलें और उसको इग्नोर करें, क्या कि देखिए अल्टीमेटली हर समय में एक ही प्रवृत्ति हो सकती। अगर उस समय हम उलझने वाली प्रवृत्ति करेंगे तो सुलझने वाली प्रवृत्ति नहीं हो रही, ये मान के चलो। दोनों काम एक साथ नहीं होता है। तो एक होता है कि भाई चर्चा, परिचर्चा, आलोचना, वो कब होती है? जब आप सामने वाला रिसेप्टिव हो और आप उसको बताएं और उससे कुछ सुधार हो, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां उसकी संभावना नहीं हो वहां मौन रहना उचित है। आप देखते हो कितनी समाज संस्थाओं की मीटिंग में क्या होता है, लास्ट डे आरोप प्रत्यारोप, रिजल्ट क्या निकलता है? न तो आरोप लगाने वाले को अपनी सभा संस्था छोड़ दो, लोकसभा को देख लो, आरोप लगाने वाले को भी आंसर नहीं चाहिए, बस आरोप लगाना है, माहौल खराब करना है बस, और कुछ मुझे उद्देश्य नहीं है। तो वो हाँ, फिर वो बगल वाले को बोलो हाँ क्या आप लोग बोले हो, मैं राहुल गांधी का मानता हूं। तो ये जो है इससे बचना है, राइट। तो ये सोचना है कि भाई हमें तो रेलगाड़ी से 5 मिनट में उतरना है, अपना सामान संभाले या इससे उलझे, ये सोचो। अपना सामान संभाले या उससे उलझे। सामान संभालने की बात क्या हुई? अब इसमें भी इक्विवेलेंट है कि भाई आपका आयुष्य कब बंधे। आप उस समय झमेला कर रहे हो, उसी समय कोई बैग उठा के आपकी ले गया था, आपका वो गलत आयुष्य बंध गया, तो उसी समय कोई बैग उठा के ले गया तो अब आप उलझे रहो। तो वो हमें देखना भी उस समय ही हमारा आयुष्य बंध रहा हो, तो इसलिए हमें ये समझ याद रखना है। तो अब कई बार क्या होता है कि हमें जैसे अभी कोई आपसे झगड़ा कर रहा है, आप सोचो मन में ट्रेन, तो आप हंस पड़ोगे। मतलब ये आप सोच लो ट्रेन, 5 मिनट ट्रेन, आप सोचो दिमाग में, तो आपको हंसी आ जाएगी। आप प्रैक्टिकली माने ये छोटी छोटी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप इसको यूज कर सकते हो। और इसमें ध्यान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप मेडिटेट करोगे तब भी आप एजिटेट कम होगे। मेडिटेट अगर आप करते हो, हाँ, चंचलता कम और एजिटेट कम, बहुत फर्क पड़ता है। तो
चलो आज का टाइम भी होने वाला है, तो अभी खाली ये अगले 5 जो है वो मैं ले लेता हूँ। वो एक ही चीज है, एगा उत्सर्पिणी, तो एक उत्सर्पिणी काल है, उसमें क्या था, हर चीज लगातार प्रोग्रेसिव रहती है। तो वो क्या छठे आरे से शुरू होगी, फिर 5वां आ रहा, फिर चौथा आ रहा, फिर तीसरा आ रहा, फिर दूसरा आ रहा, फिर पहला। तो इस तरह वो चला जाएगा। उसमें भी वही एगा दुस्समा दुस्सम सुषमा सेम नाम आ जाएंगे। तो इस तरह जो है आज हमने 140 सूत्र तक इसके समापन कर दिए, ठीक है ना। तो 256 है, हाँ। तो ये उसमें से 140 हो गए। अगले वीक में नहीं हूं यहाँ, तो क्लास नहीं होगी, उसके बाद वाले वीक नियमित क्लास रहेगी, ठीक है। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। के लिए तो और मतलब जैसे उपसर्ग का काल है, हाँ, एक है उस समय का, एक है वैसे तो अनेक होते हैं। तो वैसे कई सारी चीजें, ये तो 256 है, तो कोई और बहुत कुछ ले सकते हैं। हाँ वो ठीक है, वो तो देखो ऐसा क्या होता है ना कि ऐसे तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी ज्ञान जो सत्य जो है वो स्वयं देखो, बताया नहीं जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? क्योंकि सत्य अनंत है। और बताना किसके माध्यम से है? पुद्गल के माध्यम से। ये समझो आप, पुद्गल के माध्यम से बताना है। मैं जान सकता हूं, इवन महावीर की भी हिम्मत नहीं थी कि सब कुछ बता सके, क्योंकि बताने का माध्यम क्या? पुद्गल। चाहे शब्द है तो पुद्गल है, आपकी किताबें हैं तो पुद्गल है। पुद्गल की सीमा है, पुद्गल की सीमा है, ज्ञान की सीमा नहीं है। तो इसलिए जो उसको बताया नहीं जा सकता। पुद्गल आनंद है, फिर भी सीमा है ना। हाँ, ज्ञान तो उससे भी कई, हाँ ज्ञान तो ज्ञान, हाँ अनंत में। फिर वो आप पुद्गल भी आप अनंत मान लो, तो बोलने वाले का समय तो अनंत नहीं है। वो मान लो आप 1 घंटे में कितने पुद्गल का यूज करोगे बताओ। हाँ, तो इसलिए क्या बताया गया, जो उनको उस समय के हिसाब से महत्वपूर्ण लगा वो उन्होंने। इसे हमेशा सिद्धांतों को देखते तो उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। और जो उन्होंने मोटी मोटी बातें बताई है उसको आज के परिवेश में ढाल करके आप देखो, और आप आज भी उसका आनंद उठा सकते हो और उसे जीवन को सरल बना सकते हो। तो सही मानों में क्या है कि सरल जो बनना है वो कायरता नहीं है, और सरल बनना सही में कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि सरल बनना साधना है। सरल बनना एक साधना है, क्योंकि आप जब तक अपने आप को नहीं साधोगे सरल नहीं बनते। आप साधोगे तभी सरल। सरल तो कर्म को हल्कापन है। कोई व्यक्ति भाई नेचर सरल है, वो ठीक है, उसकी कसाय का, देखो कसाय का हो सकता है कि वेग कम हो, लेकिन फिर भी जिसके कसाय का वेग है वो भी ये नहीं कह सकता कि मैं सरल नहीं बन सकता। अब ये देखो, जैन धर्म की यही खूबी है, क्योंकि हम ये नहीं मानते कि हम तो स्वचालित मशीन है, जैसी चाबी भरी राम ने वैसा चले खिलौना, ये नहीं मानते हम। क्योंकि हम राम के भी ऊपर हैं। हमारा जहां तक सवाल है, हमारे पास, हम अगर चाहें अपने पुरुषार्थ से तो उस कसाय से भी लड़ सकते हैं। जो कसाय अंदर में पैदा हो उससे भी, उसके बावजूद भी हम गुस्सा नहीं करेंगे, ये हम ठान सकते हैं। भूख लगी है फिर भी खाना नहीं खाएंगे। अब बोल सकते भूख तो लगी लेकिन नहीं खाएंगे, आज व्रत है, ये तो कर सकते हैं हम। तो ये पुरुषार्थ का ये कहना तो मैंने कोई मतलब ही नहीं है। फिर अगर कुछ मतलब ही नहीं, फिर तो हमें जो हो रहा है होने दो। क्या आप बिजनेस में वही करोगे कि जो हो रहा है होने दो? कौन अभी मैं तो खोल के बैठा हूँ दुकान, कोई ना आए तो ना आए, मैं क्या करूं, ऐसा तो नहीं बोलते। पोर्टफोलियो रीमैनेजमेंट होता है ना। तो यहाँ भी वही करना, ये जो आपका स्पिरिचुअल पोर्टफोलियो है उसको भी जो है मैनेज करना पड़ेगा। इसका भी आपको, और ये अच्छा है, इसमें कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, आप उसमें फायदा ही फायदा है, आप कम करते रहो। 2-3 साल पहले जीरो था। हाँ, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, करेक्ट है ये जो है। हाँ, क्योंकि आपका कैसे जाता है, अगले जन्म में कैसे जाते हैं हमारे कर्म, कैसे जाते, कैरी फॉरवर्ड कैसे होते हैं? कार्बन शरीर से। हाँ, कैरियर है वो कभी मरता नहीं, वो कभी गायब नहीं होता। वो कब गायब होता है? जब निर्वाण के टाइम।
बस मोक्ष के टाइम ही गायब। चलो आज किसी को प्रश्न अगर नहीं है तो यहीं पर रखते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते नहीं है, उसके बाद वाले हफ्ते फिर से क्लास बहुत जबरदस्त थी सर। थैंक यू। हाँ, तो इतने आपने वैल्यूबल पॉइंट्स बताए ना, कल जाके लिखना पड़ेगा। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, थैंक यू सबका। कई बार उदाहरण सर कैसे